8,067 पदों पर कार्यपालक सहायक के विज्ञापन के ऊपर इसके विज्ञापन कब तक आएंगे, इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और मेन चीज़ इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता क्या रहने जा रहा है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर बात की जा रही है पंचायत चुनाव के बाद 8,067 कार्यपालक सहायक को होगी नियुक्ति। तो यहाँ पर ये पहली बार न्यूज़ नहीं आई, इससे पहले सितंबर मिड में यही सेम न्यूज़ आए थे। यहाँ पर एक चीज़ हमें समझने की जरूरत, टोटल 8,067 किस बेस पर किया जा रहा है, टोटल पंचायत है और इन्हीं पंचायतों की संख्या के आधार पर टोटल आपको बताया जा रहा है कि इतने रिक्रूटमेंट रहे। पंचायत चुनाव के बाद 8,067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की बात की जा रही है और जो होंगे ना ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगे, ये संविदा पर होंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि कॉन्ट्रैक्ट पर लिए जाएंगे सभी 8,067 और जो इनका काम होगा आरटीपीसी सेंटर जो होते हैं जहाँ पर आवासीय बनता है, जहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र जो भी बनाए जाते हैं उन सभी सेंटर पर जैसे आप अप्लाई करने के लिए आपको ब्लॉक जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग अप्लाई अपने घर से फ़ोन से कर लेते हैं या पीसी से कर लेते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अप्लाई करने आता नहीं है, तो जिसकी वजह से उनको आरटीपीसी सेंटर के ऊपर जाने पड़ते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर सभी पंचायतों में एक व्यवस्था की जाएगी, वहाँ पर ही उसी पंचायत पे लोग अप्लाई कर सकेंगे, वहाँ से निकल कर ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा। तो सिर्फ जो भी है सुविधा आपकी पंचायत में देने के लिए ये किए जा रहे हैं। 8,067 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की जानी है। तो यहाँ पर एक दी एग्जैक्ट नंबर समझते हो 8,067 हो भी सकता है कि 8,067 आपको विज्ञापन आ जाए। और यहाँ पर देखें तो वर्तमान में अभी टोटल कार्यरत जो है 7,700 कार्यरत है और 8,067 के आसपास टोटल पंचायत है। अब इस हिसाब से बताया जा रहा है कि 8,067 कार्यपालक सहायक होंगे। एग्जैक्ट नंबर आपको जब कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी जाएगी उसी समय आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट नंबर कितना रहने जा रहा है। बेल्ट्रॉन के माध्यम से ये कार्यपालक सहायकों के चयन किया, सबसे बड़ा समस्या है बेल्ट्रॉन। यहाँ पर इनकी जो प्रक्रिया है ना बहुत स्लो होती है, सिलेक्शन प्रोसेस का बहुत स्लो होते हैं, 2 साल 3 साल लग जाते हैं। यदि एग्ज़ाम इसमें मैंडेटरी कर दी जाए तो ये प्रक्रिया मान के चले कि आप 2 साल निफिक्र रहे। अभी इससे 2 साल जाने से बहुत सारे लोग अभ्यर्थी होते हैं जिनके मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, वेट करते करते कि हाँ इसका फाइनल सिलेक्शन कब होगा। एक हाँ 6 मंथ के अंदर साल भर के अंदर हो जाते हैं तो एक उम्मीद ये पता होता है कि हाँ चलो 6 मंथ में सारा कुछ क्लियर हो गया, नहीं हुआ आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या है कि इसकी बहाली प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी। अब बात करते हैं इसके विज्ञापन को लेकर। इसके विज्ञापन भी एग्जैक्ट करना बहुत मुश्किल है कि डेट को आएंगे। और इसके विज्ञापन के ऊपर बात करें तो एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास नहीं है और ये जानकारी आपको जब भी ये जो अभी प्रोसेस में स्टार्ट हुआ है कि 8,067 पदों के इसके सबसे पहले तो रोस्टर तैयार किए जाएंगे और इसी काम में कम से कम आपको 2 से 3 मंथ लग जाएंगे और फिर रोस्टर बनने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। मंजूरी लेने में कम से कम आप उम्मीद कर सकते हैं कि मई 2022 तक ही, मई 2022 तक या मई से पहले, मई से पहले हो जाए या मई के बाद में हो। तो इसी के आसपास आप 8,067 कार्यपालक सहायकों की रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन देखेंगे। अब भी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर बेफिक्र होकर रहें। ऐसे खबर लगातार 3-4 मंथ आपको आते रहेंगे जब तक ये रिक्रूटमेंट सही मायने में ऑफिशियली अनाउंस न कर दी जाए। तो ये 8,067 अब भी नहीं आने जा रहा। सेकेंड बात करें इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ आप 12th पास किए हो और साथ में आपके पास टाइपिंग आना चाहिए। और सेकेंड चीज़ आपको कंप्यूटर में कम से कम 6 मंथ कोई डिप्लोमा कुछ भी हो जो जिससे आप सीखे हो, आप कंप्यूटर के बारे में थोड़े से MS ऑफिस के बारे में कुछ जानते हो, तब जाकर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। कम से कम आपके पास सर्टिफिकेट 6 मंथ की किसी ना किसी चीज़ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स का। ये 2 चीज़ मैंडेटरी है, आपको टाइपिंग आना चाहिए और कंप्यूटर कोर्स आना चाहिए और 12th आप पास की हो तब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सेकंड, इसके लिए सिलेबस की बात की जाए तो इसके लिए क्या सिलेबस होंगे, इसके लिए एग्ज़ाम ली जाएगी या सिर्फ ऐसे ही डायरेक्ट आपको मेरिट बेसिस पर बनाए जाएंगे, तो ये कहना थोड़ा सा भी मुश्किल है कि इसके लिए क्या किए जाएंगे। यदि एग्ज़ाम लिए जाते तो ये पूरी तरह से निश्चिंत रहे कि 2 साल चले जाएंगे। यदि एग्ज़ाम नहीं लिए जाते, मेरिट बेसिस पर बनाए जाते, तब जाकर ये बहाली प्रक्रिया उम्मीद आप कर सकते हैं
कि ज़्यादा नहीं जाएंगे, मुश्किल से 6 से 7 मंथ में क्लियर हो जाएंगे। पर अभी तो सबसे पहले मेन जरूरी है विज्ञापन आना, तो विज्ञापन आने में ही समय लगेंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस एग्जैक्ट अभी तक बाहर नहीं आया, और पुराने नियमावली खोजने की मैंने कोशिश किया इंटरनेट से, पर मिला नहीं, जिसकी वजह से एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि नियमावली क्या होने वाला, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। फिर भी एक समझ सकते हैं कि यहाँ पर यदि मेरिट बेसिस पर लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको मेरिट आएंगे, जो 12th में आपने जो स्कोर किया। शायद यहाँ पर कंसीडर किए जाए टाइपिंग को लेकर, टाइपिंग आपको आता है कि नहीं, कंप्यूटर कोर्स आपके पास है नहीं, शायद इसे आपको कंसीडर करके आपको कुछ बोनस अंक दे दिए जाए, ये हो सकते हैं। फिर इसके बाद जो फाइनल मेरिट बनेगा, इसके बाद इसके लिए काउंसलिंग बुलाए जाएंगे, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे, जो आपको काउंसलिंग होने के बाद अब वहाँ से फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जिसमें जितने लोग 8,067 यदि टोटल पोस्ट आते हैं तो ये सारे लोग सेलेक्ट होंगे। इसके बाद इनसे काम ली जाएगी। तो यहाँ पर जो काम होने वाले हैं, तो आपको काम, तो यहाँ पर अभी के लिए बात करें तो अभी जो काम इनके द्वारा किया जाए, आरटीपीएस काउंटर पर तो काम करते ही करते हैं, पर कुछ और काम अलग से दे दी जाते हैं। जैसे कोविड-19 के वैक्सीनेशन चल रहे हैं, जिसमें डाटा एंट्री का काम मिल जाता है। चुनाव क्या कहते हैं, जनगणना स्टार्ट होने वाले, वहाँ पर डाटा एंट्री के काम दे दिए जा सकते हैं। तो कुछ यदि आप नियुक्ति आपको होती है तब यहाँ पर कुछ इस तरह के काम भी मिल सकते हैं आपके पास। आरटीपीसीएस जो सेंटर है, जहाँ पर आप अप्लाई करते हैं फॉर्म, ये सब, तो ये भी काम मिल सकते हैं। तो एग्जैक्ट ये हम कह सकते हैं कि इतने कुछ आपको काम करने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।